ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मैं मानती हूँ भाई कि मैंने आपके पहले पैसे भी वापस नहीं किए, मगर मेरी मजबूरी को समझें। आप तो जानते हैं ना मेरे शौहर के साथ क्या हुआ है। अगर घर का कमाने वाला ही माजूर हो जाए तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं। फिर मान लिया तुम्हारे हालात खराब हैं और तुम मजबूर भी हो, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता तो नहीं है जो तुम्हें हर वक्त उधार देता रहूं। अगर कोई रिश्ता नहीं भी है तो इंसानियत के नाते एक पाव दाल उधार दे दें। चलें, इस तरह से मेरे घर में कुछ ना कुछ बन ही जाएगा और मुझे जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दिल तो करता है तुम पे इतना मेहरबान हो जाऊं कि सारी दुकान उठा के तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन मेरा क्या होगा? कोई भला जानबूझ के भी अपना नुकसान करता है? अगर कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता हो तो फिर कोई सोचा भी जा सकता है। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी खलीज नीयत को। कुछ तो खौफे खुदा करो, तुमने मरना भी है एक दिन। गरीब की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, डूब मरो तुम। बड़ी है ये इज्जतदार। अगर इतनी इज्जत प्यारी है ना तो घर बैठो, मर्द को भेजो कमाने के लिए। आ जाते हैं मुंह उठा के। भूख लग रही है, अम्मी कब आएंगी? बेटा आ जाएंगी आ जाएंगी। आ गई तुम? खैर तो है, बड़े गुस्से में लग रही हो। किसी ने कुछ कहा है क्या? और दाल नहीं लेके आई? सब्र करोगे एक मिनट, जरा सांस तो लेने दो मुझे। सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। वो दुकान बंद थी इसलिए वापस आ गई हूँ मैं, और गली में आवारा कुत्ता भौंकने लग गया था तो भाग कर आई हूँ मैं फिर। और कोई बात नहीं है। काश मैं मजदूर ना होता तो तुम पे ये नौबत ना आने देता। आजकल इंसान भी आवारा कुत्तों से कम नहीं है। जहाँ औरत देखी नहीं वहीं राल टपकाने लग जाते हैं। अब तुम क्या ये बातें लेकर बैठ गए हो? अच्छा मैं काम पर जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ज्यादा देर हुई तो मालकन गुस्सा करेगी फिर। अम्मी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। बस थोड़ी देर सब्र कर जाओ, मैं काम से वापस आ जाऊँ तो मालकन के घर से कुछ ना कुछ ले आऊंगी। आज उनके घर दावत है, बहुत सारे और मजे मजे के खाने बने होंगे। मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगी। ठीक है अम्मी, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा लतीफ, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी वापस आ जाऊँ। आ गई हो तुम? कल कहा था ना कि जल्दी आना, मेहमानों ने आना है, बहुत सी चीजें तैयार करने को, और तुम अब आ रही हो 20 मिनट लेट। गलती हो गई मालकिन, आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माफ कर दें। माफ कर दें? तनख्वाह लेते वक्त तो बहुत मुंह फाड़ती हो, कामचोर। तुम जैसे के ड्रामे मैं खूब जानती हूँ। जाओ काम करो, वरना तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद करोगी। बेगम अब बस भी करो, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कोई क़यामत तो नहीं आ गई जो तुमने अपना ब्लड प्रेशर हाई किया हुआ है? आप चुप करें, जिस बात का पता ना होना बीच में ना बोला करें। आप जानते हैं मेरे अम्मी अबू आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ हर चीज वक्त पर तैयार हो। और तुम खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ किचन में मरो, सब्जियां वगैरह काटना शुरू करो। जी मालकिन, मैं अभी करती हूँ। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। कोई भला किसी गरीब के साथ ऐसे करता है? आपको उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। खामोश होकर ना अपने काम से काम रखें। हद है वैसे, कोई खुदा खौफ ही नहीं है। कौसर बहन रो मत, मैं अपनी बीवी की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो गुस्से की जरा तेज है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं मालिक, हम गरीब की किस्मत में होना ये मामूल की बात है। भला गरीब की मजबूरी भी किसी को नजर आती है, और इस तरह से माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें भाई। अच्छा अगर भाई मान ही दिया तो मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लो। घबराओ नहीं, रख लो। तुम्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इसकी। किस चीज के पैसे दे रहे हैं आप इसे? अच्छा तो अब समझ आई कि आप इस पर इतना मेहरबान क्यों होते हैं। मेरे शोहर पर डोरे डालती है तू, बच्चलन औरत। ओ यार खुद को संभालो, वो मेरी बहनों की तरह है, क्यों इल्जाम लगा रही हो उस पे? चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज नहीं बोलना। और तुम्हें तो एक मिनट भी मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो मेरे घर से। मालकन आपको गलत फहमी हुई है, मालिक मुझे अपनी बहन समझते हैं, वो भी मेरे लिए भाइयों जैसे हैं। खुदा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो सच कह रही है, मत करो ये जुल्म। क्यों इल्जाम लगा रही है उस पे? वाह, अब चोरी पकड़ी गई तो बहन भाई बन गए। भला एक मालिक का एक नौकरानी के साथ कैसा रिश्ता? निकल मेरे घर से चुड़ैल। और आपको तो मैं देखती हूँ, मेरे अब्बू को आने दें एक बार। हाँ हाँ देख लो, तुम जैसी शकी औरत भी मैंने कोई नहीं देखी। उस बेचारी पे झूठा इल्जाम लगाया तुमने। खैर है, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई हो और रो क्यों रही हो? गरीब तो वैसे ही मर जाए। आज पता है क्या हुआ है? वो मालकन ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरा और मालिक का चक्कर चल रहा है, हालांकि वो तो मेरे भाइयों जैसे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। साहब मुझे आप जैसे जालिम लोगों की मदद नहीं चाहिए, रखें दौलत अपने पास। खैरियत तो है भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, और कौन सा जुल्म कर दिया हमने तुम पे? मगर मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपकी मुलाजमा कौसर का शौहर हूँ, जिस पर घटिया इल्जाम लगा के आपने उसको घर से निकाल दिया था और वो अपनी जान देने लगी थी, सिर्फ इस मासूम की वजह से रुक गई। अच्छा तो तुम कौसर के शौहर हो? देखो यार, वो जो हुआ हमसे जाने अनजाने में हुआ था, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर दो। अरे रहने दे साहब, गरीब के पास इज्जत के अलावा होता ही क्या है?
अगर मैं मजदूर ना होता ना तो उसे कभी काम पे ना भेजता, लेकिन अब मैंने भीख मांगना गवारा कर लिया है, क्योंकि हर मर्द को अपनी इज्जत प्यारी होती है। सुन रही हो? जी सारी गलती मेरी है। कौसर बिल्कुल बेकसूर और पाक दामन है। उस दिन बस गुरूर में आके मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मगर अब मुझे एहसास हो गया है। हो सके तो एक बहन समझकर मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मेरे भाई अब तुम क्या सोच रहे हो? मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बेगम को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा अब तुमने भीख नहीं मांगनी, बल्कि मैं तुम्हारी नौकरी का खुद इंतज़ाम करूँगा, और तुम्हारी बेगम को भी कहीं मुलाजमत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस परेशान ना होना। इन जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। अगर ऐसे लोग ना हो दुनिया में तो शायद ये दुनिया कब की ख़त्म हो जाए। अल्लाह हम एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।